दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते कृतिका, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ दीदी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ सकती हो बेटा। घर पे क्या प्रॉब्लम हुई? घर पे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? दीदी घर पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ। डिस्टर्ब कैसे? क्योंकि दीदी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी, और जब वो आते हैं, जब तक मैं ट्यूशन और स्कूल से फ्री होती हूँ और वो आते हैं तो लड़ाई करने बैठ जाते हैं। लड़ाई करते रहते हैं? हाँ दीदी, ये तो मेरे को पता है, लड़ाई करते रहते हैं, बस लड़ाई करते रहते हैं। और मैं कैसे पढ़ूँ? फिर फर्स्ट टाइम तो मैं फेल हो जाऊँगी। अच्छा ये बता, तेरे मम्मी पापा की ऑफिस से छुट्टी कब होती है बेटा? दीदी बस थोड़ी दिन में आने वाली हूँ। उनका नंबर याद है ना? नंबर बता बेटा। हेलो, हेलो। राजेश बोल रहे हो? हाँ जी, बताइए। अच्छा सुनो राजेश, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की छुट्टी हो गई ऑफिस से? बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ होते हुए जाना पहले। दोनों आओ तो पहले। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं बेटा, ठीक है? मैं उनसे बात करती हूँ, चिंता मत करना, तेरी पढ़ाई अब डिस्टर्ब नहीं होगी। तब तक तू पढ़ाई कर ले, बैठ जाए यहाँ पे ठीक से। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे? बेटा कृतिका, जाके तुम दूसरे कमरे में पढ़ाई करो, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। जाओ। क्या बात है दीदी? क्या बात है? क्या शायद तुम लोगों को नहीं पता? क्या क्या बात है? हमें नहीं मालूम। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया है? दीदी कैसा सवाल कर रही हैं आप? सीधा सवाल तो सीधा जवाब दो, बच्ची क्यों पैदा किया तुम लोगों ने? दीदी माँ बाप का सुख पाने के लिए। सिर्फ माँ बाप का सुख पाने के लिए, या फिर इस बच्चे को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा देने के लिए भी? हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही दे रहे हैं। अच्छा दीदी अच्छा। तभी हम दोनों जॉब कर रहे हैं साथ में, कि अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे संस्कार दे सके। सिर्फ पैसा कमा लेते हो इसका मतलब अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे दोगे तुम लोग पैसे से? तुम लोग जब ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचते हो, तुम लोग का रवैया कैसे रहता है? अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं बताऊं? दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। जो मैं कहना चाहती हूँ ना बेटा, अगर मैं कहने पे आए तो सुन नहीं पाओगे, तो बेहतर अपने मुंह से बोल दो। जब घर पहुंचते हो तो तुम दोनों क्या है आपस में तू मैं करने लग जाते हो? बोलो। दीदी ये इनकी गलती रहती है, ऑफिस से आते ही शुरू हो जाते हैं। दीदी ये ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आती है, बताइए ना। लड़ाई तो इसकी वजह से स्टार्ट होती है हमेशा। दीदी एक बात बताओ आप, मैं ऑफिस से आऊँ, घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, और ये आते ही घर में शुरू हो जाते हैं। दीदी क्या मैं सारे दिन काम नहीं करता क्या? दीदी बताइए। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो। 2 मिनट नहीं हुआ तुम लोग यहाँ बैठे हुए और तुम लोग मेरे सामने लड़ने लग गए। तो ये बताओ, अपनी बच्ची के सामने क्या करते होगे तुम लोग? अच्छी परवरिश दे रहे हो ना, कमा रहे हो अपनी बच्ची के लिए, किसकी गलती बताओ? जब वो बच्ची अपना घर छोड़ के मेरे पास आई है कि चिंगार दीदी क्या मैं यहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ? 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्यों? कुछ तो कमी होगी तुम लोगों में ना? क्या करते हो तुम लोग ऐसा? दीदी इसकी गलती होती है हमेशा, यही चिल्लाती है घर में आके। एक बात बताओ दीदी, ये तो घर में आकर के पड़ जाते हैं बिस्तर पे, मुझे सारा काम करना होता है, बच्चे को भी मुझे ही देखना होता है, मैं अकेली क्या क्या करूं दीदी? दीदी क्या करूं मैं अब रोटी बनाऊं क्या आप बताइए? पोछा मारूं मैं, क्या करूं आप बताइए? सुबह निकलता हूं, शाम को वापस घर में आता हूं। चुप हो जाओ तुम। पहले तुम ठीक है चुप हो ना? जाओ। तुम चुप हो जाओ। मुंह मेरी बात बंद। मत करो। अगर तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं पल रही है ना, तो उस बच्ची को मेरे यहाँ छोड़ दो। चिंगारी के अंदर इतना दम है कि पाल देगी, समझे? लेकिन इस तरीके से किसी बच्ची को परवरिश मत दो तो खुद की संतान होते हुए भी। जब तुम, एक सेकंड सुनो, अगर तुम नौकरी के साथ घर नहीं मेंटेन कर सकती तो नौकरी छोड़ दो। क्या इसकी इतनी कमाई नहीं है? क्या तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू घर चला सके? दीदी मैंने इसको कितनी बार बोला है, लेकिन मानती ही नहीं है। बेटा अगर घर के साथ नौकरी भी देखनी है ना, तो तुझे दोनों चीज मैनेज करना पड़ेगा, और तुझे भी, सिर्फ इसको नहीं। ऐसा नहीं कि तू अगर तू कमाने जा रहा है तो सिर्फ कमाएगा ही, घर में आके जैसे तूने क्या बोला कि मैं रोटी बेलूंगा। बेटा जरूरत पड़ती है तो रोटी बेलनी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। किसी ग्रंथ में लिखा है क्या कि सिर्फ झाड़ू पोछा घर का काम सिर्फ औरत करेगी? बोल। अरे अगर तू ये सब नहीं कर सकता, कम से कम अपनी बच्ची को ऑफिस से आने के बाद बिठा के 1-2 घंटा पढ़ा तो सकता है ना? इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता तू?
और तू बेटा जब अपने ऑफिस से घर पे आती है तो शांति से काम नहीं कर सकती? ये नहीं तुम लोग सोचते? तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बच्ची तुम लोगों से क्या सीख रही है, क्या संस्कार पा रही है तुम लोगों से? अरे कल को बाहर को निकलेगी वो यही सब चीज सीख के निकलेगी। दुनिया वाले दोष देते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकला बिगड़ के आ गया। नहीं, बच्चे सबसे पहले घर में बिगड़ते हैं। अपने माँ बाप की परवरिश को देखते हैं, ये किस तरीके से वो परवरिश दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, समझे? तो बच्चे को घर में ही बिगाड़ रहे हो तो बाहर क्या सीखेगी वो? सिर्फ किताबी पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलने वाली बेटा। जिंदगी के हर पहलू में उसको समझाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपनी बच्ची को सिर्फ डरा रहे हो, कमजोर कर रहे हो, मजबूत नहीं बना रहे उसको। आई बात समझ में? अगर तू अपना जॉब और ऑफिस मैनेज नहीं कर सकती ना बेटा तो जॉब छोड़ देना, लेकिन बच्चे के परवरिश पे कभी उंगली मत उठने देना, समझे? आप ठीक कह रहे हो दीदी। अगर आज हमारे बीच सब कुछ ठीक होता तो हमारी बच्ची आज आपके पास पढ़ने नहीं आती। वो तो अच्छा है दीदी, हमारी बेटी आपके पास पढ़ने आई है। अगर वो समाज में किसी और के पास पढ़ने जाती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और हाँ बेटा, अगर तेरे अंदर जो वो मैन ईगो वाला सिस्टम है ना, खत्म कर दे, क्योंकि ये सब चीजें परिवार में नहीं चलती हैं, समझा? मैं आज से सब कुछ खत्म कर दूंगा और ऑफिस से आने के बाद इसकी हेल्प भी किया करूंगा। हेल्प ठीक है, काम थोड़ा लेट चल लेगा, लेकिन बच्चे की परवरिश में अगर कमी होगी ना, पढ़ाई में कमी होगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे अगर वो जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो, समझे? जी बिल्कुल समझ गई दीदी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दीदी, मैं अपने घर और ऑफिस सब देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बच्ची को देखूंगी, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना ऑफिस भी छोड़ दूंगी दीदी। यही उम्मीद है, ठीक है? परवरिश में कभी कमी मत होने देना। एक काम करो, तुम लोग जाओ घर अब, ठीक है? ये बच्ची पढ़ाई कर लेगी, मैं इसे घर छोड़ दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे से कभी शिकायत का मौका मत देना बेटा, क्योंकि ऐसे मौके कभी बार बार नहीं आते। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं चलता, हम सिर्फ कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। परवरिश हमेशा घर में होती है। घर के माहौल को अच्छा रखोगे ना, बच्चे अच्छे संस्कार लेके बाहर निकलेंगे और दुनिया में हर कदम कदम पर जीत हासिल करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ घर। थैंक यू दीदी। नमस्ते, जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए देख के तू चल नहीं सकता। चल, मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये डिलीवरी बॉय बॉक्स तो खोल रहा है बे। ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा, चल। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो। मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख, अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान, जाके थिनर लेके आ,
साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। रुको बता बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। अब केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खाओ। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है, आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है। क्या? क्या नहीं, हाँ, इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल। दीदी थिनर लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी, माफ कर तुझे। एक काम कर, तू एक केक खा। केक खा। मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तुझे समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना, आग के पूरे घर को आग लगा दूंगी। याद रखना। चल लेके जाओ अपना केक। निकल यहाँ से, निकल। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, कभी जूस में मुड़ते हैं। भरोसा नहीं कर रहे सब लोग पे। ठीक है, जा तू। अरे बेटा आराम से, कहीं चोट लग जाती तो? और इतनी घबरा क्यों रही हो, क्या बात है? दीदी बचा लो मुझे। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर की चौकीदारी ये चिंगारी करती है। बताओ क्या बात है? वो मुझे दीदी, ये वो दोनों जो मेरे पीछे पड़े हैं और काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे, और आज तो मुझे उठा के ले जाने वाले थे। चिंता मत कर बेटा, इन दोनों के जिंदगी नाम के सूरज में मौत नाम का ग्रहण लगाएगी ये चिंगारी। अरे ग्रैंड तो हमारी जिंदगी में लग जाएगा। ये लड़की हमारी 10 लाख की लॉटरी है। अगर ये लड़की हमें नहीं मिली तो हमारे सारे पैसे मर जाएंगे। देख क्या रहा है, ले आ लड़की को, जा। चल आजा, पीछे की बारी। भैया भैया। अबे चिल्ला क्यों रहा है? भैया मैं चिल्ला रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। आज जब मैं घर से निकली थी ना तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आया था कि मेरे यहाँ तो कुछ ना कुछ शुभ काम होने वाला जरूर है। इससे पहले तुम्हारी जिंदगी को मोर बना के उड़ा दूं कहीं ना, अपना नाम बता दो और अपने घर वालों का फोन नंबर भी। ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लाश को लोग लावारिस समझ के किसी कचड़े के डब्बे में फेंकाएं। समझे? नाम बताओ अपना। मेरा नाम है करण सिंह। और इस बंदे को अर्जुन सिंह बोलते हैं। वाह क्या नाम है, करण और अर्जुन। आज तुम दोनों मिलके एक मासूम सी लड़की का अपहरण करने आए हो। बहुत मर्यादा दिखा रहे हो अपने नाम की। तो आज ये चिंगारी प्रण लेती है कि तुम दोनों का वध करके इसी भगवान के सामने पुण्य की भागीदारी बनेगी, पुण्य की।
दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। ये चिंगारी का हाथ है, किसी नामर्द का हाथ नहीं है कि आसानी से छूट जाए। तुम दोनों को जान से मारूंगा, जान से। माफ कर दो जान से नहीं मारूंगी तुम्हें। दीदी, हमें माफ कर दो दीदी। आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे दीदी, हम कोई अपहरण नहीं करेंगे दीदी। दीदी माँ कसम दीदी, दीदी करण भैया की कसम। दीदी हमें जाने दो। भाग जाओ यहाँ से, लेकिन आज के बाद से अगर ऐसी हरकत करते दिख गए ना, घर से निकाल के जान से मारूंगी। चलो भागो, भाग 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 जाओ सालो। अगर आगे से दिख गए ना, जान से मार दूंगी तुम्हें, जान से। चिंता मत कर बेटा, अब ये तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। किट्टू, किट्टू मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर दीदी नहीं होती ना, पता नहीं क्या होता आज मेरे साथ। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी बहन को बचाया। अच्छा ये बताओ, जब ये लड़के इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, तुम लोगों ने कहीं पुलिस कंप्लेंट या किसी शिकायत नहीं की? क्या बताऊं दीदी, मैं और किट्टू जब से गांव से पढ़ाई करने के लिए आए हैं ना कॉलेज में, ये लड़कों ने जीना दुश्वार कर दिया है हमारा। कॉलेज के बाहर जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने, वहाँ भी परेशान करते हैं। मुझसे ज़्यादा तो किट्टू पे इनकी नज़र है। क्या करें दीदी, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर किसी को कंप्लेन करती तो हमारी और हमारे परिवार की बदनामी नहीं हो जाती। और आजकल कौन किसी की सुनता है दीदी, आप ही बताओ। देखो बेटा, ये लड़के ना एक दिन में षड्यंत्र नहीं रचते हैं, महीने लगाते हैं और मौका देख के हमला कर देते हैं। अरे तुम लोग को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखना चाहिए, ताकि अगर वो हमला करने आए ना, सीधा उनके आंख पे मारो, उनकी आंखें चौंधिया जाएगी, तब तक तुम बच पाओगे। अरे कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा सीखो कि ऐसे मौके पे ना अपने आप को बचा सको, चाहे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, चाहे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। अरे डरना कहीं भी नहीं। ऐसे जब मिलते हैं लड़के ना, तो सीधा ईंट उठा के सिर पे मार दो, अपने आप को बचाओ हमेशा, समझे? और उसके बाद भी अगर कोई परेशान करता है ना, तो चिंगारी को बताना। चिंगारी ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना बहुत अच्छे से जानती है, समझे? थैंक यू दीदी, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। चल चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चल। तू गया गया साले, तूने एक नारी को छूने का महापाप किया है। याद कर, सीता माता को बदगति से छूने के बाद रावण का क्या हाल हुआ था। याद कर, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश के बाद दुर्योधन और उसके कुल का क्या हाल हुआ था। याद कर कुत्ते। तू ज्यादा मत बोल, तुझे शायद नहीं पता कि तेरी मौत यहां खींच के लाई है तुझे। शरीफ सिंह यादव नाम है मेरा, समझ गई? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के अंदर, और चिंगारी के अंदर जब भड़कती है ना, तो सबको जला के राख कर देती है। सुन यादव, ये यादव मौत का वो समुंदर है, तेरे जैसे ज्वाला को चुटकियों में शांत कर देता है। तो सुन ले, चिंगारी वो फायर है ना कि उसी समंदर में ज्वार भाटा ला देती है, ज्वार भाटा, समझा? चल छोड़ दे मेरा, चल ना छोड़ दे, मुझे तुझसे जाके नहीं करने। पंडित, जल्दी कर, 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से मंत्र पढ़। छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? कन्या से उसकी मर्जी के बिना विवाह करना घोर अपराध है। ए पंडित, क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, मुझे मत सिखा। 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से फेरे पाड़। मैंने कहा ना, ये अपराध है। ए पंडित, क्या सही है क्या गलत है मुझे मत सिखा, तू सिर्फ मंत्र पढ़, ये मंत्र न मत कर, समझ गया? और सुन, अगर मैं इसके साथ स्वागत मनाना चाहता था ना, तो बहुत पहले ही मना लेता, क्योंकि मैं इतना कमीना थोड़ी हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको मंगलसूत्र पहनाऊं, उसके बाद स्वागत मनाऊं। क्यों बेबी? तू ना बहुत कमीना है, भगवान से डर। भगवान से तो डर रहा हूं, तभी तो विधि विधान से शादी कर रहा हूं। और सुन, अगर मुझे स्वागत मनानी होती ना, तो कब की मेरे बेडरूम में होती और 10 बार स्वागत मना लेता। और तुझे पता है स्वागत का मतलब क्या होता है? सुंदर हाथ से की रात। क्यों पंडित? अबे तू करना, जल्दी कर, मंत्र पढ़। खड़ा है। हाँ, करता हूँ। जल्दी कर। छोड़ मुझे, मुझे कोई भी कोई नहीं आएगा तुझे बचाने वाला। अगर मैं चाहूं ना, तो तुझे बांध के फेरे ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे पहले मंगलसूत्र पहनाऊंगा और फिर स्वागत मनाऊंगा। आ बेबी, छोड़ दे, आना बेबी, मुझे नहीं करना। अरे आना बेबी।
नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, नारी अर्धांगिनी है और नारी विनाश का कारण बनती है। और तूने अपनी मौत की कुंडली अपने हाथों लिखवाई है, विनाश की, विनाश की, विनाश की। ओए, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीबी की मांग सिंदूर की जगह तेरे खून से भर दूं। अच्छा, खून से मांग भरेगा तू? सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगे ना कि चील के हुए में दूरबीन से ढूंढ नहीं पाएंगे। एक मजबूर लाचार लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा तू, जबरदस्ती। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूं? इसके बाप को 10 लाख रुपए दिए थे, मर गया साला, पैसे भी नहीं दिए, तो मैं शादी कर रहा हूं, इसमें गलती क्या है? दीदी ये बहुत कमीना है, प्लीज मुझे बचा लो इससे। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी के रहते तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ तो शोर शराबे के साथ साथ खून खराबा होने की आशंका है। पंडित जगमोहन निकल ले बेटा। ओ पंडित, अबे कहाँ जा रहा? शादी तो करा जा। तेरी शादी तो अब जेल में करवाऊंगी और सुहागरात तिहाड़ जेल में, समझा? पहलवान, पुलिस को फोन कर। जी दीदी, अभी लगा। हेलो